गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो आज के इस लेक्चर के लिए कंटेंट है सिलेबस, डेटा प्रोसेसिंग, डेटाबेस, डीबीएमएस दैट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, पर्पज ऑफ डीबीएमएस एंड एप्लीकेशंस ऑफ डीबीएमएस। हम बात करते हैं सिलेबस की। महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर के सिलेबस के अकॉर्डिंग तो डीबीएमएस का जो पेपर है वो बीए, बीकॉम, बीएससी, वोकेशनल कंप्यूटर एप्लीकेशन पार्ट फर्स्ट का पेपर सेकंड है। इस पेपर की जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के अंदर ये जो पेपर है वो 65 मार्क्स का है, जिसके लिए मिनिमम पासिंग मार्क्स 23 है। इस पेपर के अंदर आपके टोटल 3 सेक्शंस होंगे। सेक्शन ए जिसमें कि हर एक यूनिट से ऑलमोस्ट 2 क्वेश्चन होंगे, यानी टोटल इसमें 10 क्वेश्चन होंगे। उसके बाद सेक्शन बी जिसमें हर एक यूनिट से फिर से 2 क्वेश्चन होंगे एंड सेक्शन बी में भी इस प्रकार से 10 क्वेश्चन होंगे। और आपका सेक्शन सी जिसके अंदर टोटल 5 क्वेश्चन होंगे। और जो आपका इसके लिए जो आंसर्स की लिमिट है, सेक्शन ए के लिए 50 वर्ड्स, सेक्शन बी के लिए 200 वर्ड्स एंड सेक्शन सी के लिए 500 वर्ड्स है। तो सिलेबस की अगर अपन बात करें तो सिलेबस 5 यूनिट्स में डिवाइडेड है। पहला यूनिट जो है वो आपका डेटाबेस के फंडामेंटल से रिलेटेड है, जिसमें हम डेटा प्रोसेसिंग, फाइल सिस्टम के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, डेटाबेस सिस्टम का ओवरव्यू, फाइल सिस्टम डेटाबेस का कंपैरिजन, डेटा एब्स्ट्रैक्शंस, डेटा मॉडल्स, डेटाबेस का आर्किटेक्चर एंड कोड रूल्स के बारे में स्टडी करेंगे। यूनिट नंबर सेकंड जो है वो आपका ईआर मॉडल और नॉर्मलाइजेशन पे बेस्ड है, जिसमें हम ईआर मॉडल से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं और नॉर्मलाइजेशन से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको स्टडी करेंगे। यूनिट नंबर 3 जो आपका डेटाबेस का इम्प्लीमेंटेशन एक्सेल एमएस एक्सेस की सहायता से कैसे किया जा सकता है उसको स्टडी करेंगे। जैसे कि एमएस एक्सेस के अंदर टेबल्स को क्रिएट करना, डेटा टाइप्स को डिफाइन करना, डेटाबेस में डेटा एंटर करना, इंडेक्सिंग करना, डेटा को इंपोर्ट करना, ऑपरेटर्स एक्सप्रेशंस को यूज करना, डिफरेंट टाइप के फंक्शंस को यूज करना, टेबल्स को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना, क्वेरीज कैसे करना है। इसके अलावा टेबल्स को आपस में टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप कैसे इस्टेब्लिश करनी है। इसके अलावा रिपोर्ट्स जनरेट करना, रिपोर्ट्स को प्रिंट करना, ये सब हम यूनिट नंबर 3 में स्टडी करेंगे। यूनिट नंबर 4 जो है वो आपका एसक्यूएल क्वेरी लैंग्वेज से रिलेटेड है, जिसके अंदर डीडीएल यानी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डीएमएल यानी डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज एंड डीसीएल यानी डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, इसके बारे में स्टडी करेंगे। इसमें एसक्यूएल के डेटा टाइप्स, एसक्यूएल के बेसिक कमांड्स जैसे कि टेबल क्रिएट करने के लिए, टेबल को अल्टर करने के लिए, टेबल को डिलीट करने के लिए, टेबल का डेटा डिलीट करने के लिए, इंसर्ट करने के लिए, अपडेट करने के लिए, डिलीट करने के लिए, जो भी आपके बेसिक एसक्यूएल कमांड्स हैं उनको स्टडी करेंगे। और लास्ट में यूनिट नंबर 5 के अंदर जो है वो आपका ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट एंड कॉन्करेंसी कंट्रोल पे बेस्ड है। तो ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहले हम स्टडी करेंगे एसिड प्रॉपर्टीज की, सीरियलाइजेबिलिटी, कॉन्करेंसी कंट्रोल, और जो आप सीरियलाइजेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए लॉग बेस्ड प्रोटोकॉल कौन से हैं, टाइम स्टैम्पिंग मेथड्स को कैसे यूज करेंगे, और डेटाबेस में रिकवरी टेक्निक्स कौन सी हैं, इन सब के बारे में हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के इस पेपर के अंदर स्टडी करेंगे। सो इस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का जो पेपर है उसके लिए हम कुछ टेक्स्ट एंड रेफरेंस बुक्स को फॉलो कर सकते हैं, जिससे कि इस पेपर को स्टडी करने में बहुत आसानी रहेगी। तो सबसे पहले जो टेक्स्ट बुक है वो हम रेफर कर सकते हैं, दैट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बाय सिल्वर स्केच कॉर्थ। तो ये जो है आपका टाटा मैकग्रा हिल पब्लिकेशन की एक बुक है, बहुत ही अच्छी बुक है। दूसरी बुक जो फॉलो कर सकते हैं एन इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस सिस्टम बाय सीजे डेट, जो कि एडिशन विजले पब्लिकेशन की बुक है। और जो तीसरी बुक हम फॉलो कर सकते हैं दैट इज फंडामेंटल्स ऑफ डेटाबेस बाय नवाठे, जो कि प्रेंटिस हॉल इंडिया पब्लिकेशन की बुक है। ये तीनों ही बुक की सहायता से हम पेपर को बहुत अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं डेटा प्रोसेसिंग एंड डेटाबेस के साथ। सबसे पहले बात करते हैं डेटा।
डेटा आखिर होता क्या है? तो कोई भी नॉन फैक्ट जिसको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं और जिसका कोई इम्प्लिसिट मीनिंग होता है उसको हम डेटा कह सकते हैं। जैसे कि किसी पर्सन का नेम, किसी ऑर्गेनाइजेशन का एड्रेस, किसी पर्टिकुलर डे पे किसी सिटी का टेम्परेचर क्या है, ये सब जो डेटा की कैटेगरी में आता है। ये सब अपने आप में एक नॉन फैक्ट है जिनको हम किसी भी तरीके से उनको रिकॉर्ड कर सकते हैं और उनका एक इम्प्लिसिट मीनिंग होता है। उसके बाद बात करते हैं डेटा प्रोसेसिंग की। डेटा प्रोसेसिंग का मतलब डेटा पे कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करना। डेटा पे इन ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए स्पेशली यहाँ पे हम बात करेंगे जो ऑपरेशन कंप्यूटर द्वारा परफॉर्म किया जा सकते हैं, जिसके द्वारा हम इजीली उस डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, डेटा को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और डेटा को इंफॉर्मेशन की फॉर्म में क्लासिफाई कर सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं डेटा प्रोसेसिंग। डेटा प्रोसेसिंग के बाद में ही वो एक इंफॉर्मेशन बनता है। जैसे कि हमारे पास में एक डेटा है, किसी पर्सन का नेम है और बहुत सारे पर्सन्स के नेम है। उसके बाद में हम बहुत सारे एड्रेस की बात करें तो हम उनको जब क्लासीफाई इंफॉर्मेशन को, डेटा को क्लासीफाई करेंगे तब जो आपका डेटा का जो प्रोसेस्ड फॉर्म है दैट इज इंफॉर्मेशन। उसके बाद में हम बात करते हैं डेटाबेस। डेटाबेस क्या है? हमने अभी देखा डेटा एक नॉन फैक्ट है। उसके बाद में डेटाबेस क्या होगा? डेटाबेस is a collection of logically related data items। यहाँ पे हमने logically related data items का ही collection क्यों कहा? हमारे पास डेटा हो सकता है, हमने बहुत सारा डेटा इकट्ठा किया है, जैसे कि किसी पर्सन का नेम है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एड्रेस है, किसी भी प्लेस का डेटा है। ये सब डेटा का अगर हम कलेक्शन करें तो सिंपली एक कलेक्शन को डेटाबेस नहीं कहा जा सकता। डेटाबेस के लिए जरूरी है डेटा रिकॉर्ड्स का आपस में लॉजिकली रिलेटेड होना। जैसे कि द नेम्स, टेलीफोन नंबर्स एंड एड्रेस ऑफ ऑल द पीपल यू नो, यानी जिन लोगों को हम जानते हैं उन सब लोगों के नाम, पता और टेलीफोन नंबर्स का कलेक्शन। किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी कोर्सेज चलते हैं, जो भी वहाँ पे प्रोफेसर्स वहाँ पे काम करते हैं, जो भी वहाँ पे स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं, उन सब का जो डेटा है उसको हम डेटाबेस बोल सकते हैं। इसलिए कह सकते हैं डेटाबेस एक सिंपल कलेक्शन नहीं है, डेटाबेस एक लॉजिकली रिलेटेड डेटा आइटम्स का कलेक्शन है। इसके बाद बात करते हैं हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। अब हमने डेटा की बात कर ली, डेटाबेस की बात कर ली, तो अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बेसिकली एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स का कलेक्शन है जो यूजर्स को डेटाबेस को क्रिएट और मेंटेन करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। यानी कंप्यूटर की सहायता से हम डेटाबेस को कैसे क्रिएट करें और डेटाबेस को कैसे मेंटेन करें, यह फैसिलिटी हमें जो प्रोग्राम प्रोवाइड करता है उसे हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। यहाँ पे ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम के अंदर आप लोग देख सकते हैं कि सबसे पहले इसमें टॉप पे यूजर्स और प्रोग्रामर्स हैं। उसके बाद में यूजर्स और जो प्रोग्रामर्स हैं वो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स या क्वेरीज के माध्यम से अपनी जो क्वेरीज हैं वो प्रेषित करते हैं, क्वेरीज सेंड करते हैं। उसके बाद में जो आपका मिडिल का यहाँ पे जो आपको बॉक्स दिख रहा है, इस मिडिल बॉक्स को हम कह रहे हैं डीबीएमएस सॉफ्टवेयर। इस डीबीएमएस सॉफ्टवेयर के बेसिकली यहाँ पे दो पार्ट्स अपने को दिखाई दे रहे हैं। पहला है सॉफ्टवेयर टू प्रोसेस क्वेरीज या प्रोग्राम एंड द सेकेंड इज सॉफ्टवेयर टू एक्सेस स्टोर्ड डेटा। जो आपका पहला पार्ट है वो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स है, जो यूजर्स की तरफ से जो क्वेरीज आ रही हैं उन क्वेरीज को कलेक्ट करना और उन क्वेरीज की सहायता से फिर वो जो अपने को कौन सा डेटा एक्सेस करना है वो उसको उन क्वेरीज को सॉफ्टवेयर टू एक्सेस स्टोर डेटा को पास करना, ताकि अपने को जो रिक्वायर्ड डेटा है या फिर यूजर्स एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को जो रिक्वायर्ड डेटा है
वो अपन स्टोर डेटा से एक्सेस कर पाए। तो नीचे अपन देख रहे हैं कि स्टोर डेटाबेस एंड स्टोर डेटाबेस डेफिनेशन। तो यहाँ पे दो चीजें हैं, पहला स्टोर डेटाबेस जिसमें अपना एक्चुअल डेटा स्टोर रहता है, और स्टोर डेटाबेस डेफिनेशन यानी मेटा डेटा, यानी इस मेटा डेटा के अंदर डेटा के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे स्टोर रहती है। सो बेसिकली डेटाबेस सॉफ्टवेयर जो है वो आपका दो पार्ट से मिलके बना है, सॉफ्टवेयर टू प्रोसेस क्वेरीज प्रोग्राम एंड सॉफ्टवेयर टू एक्सेस स्टोर्ड डेटा। तो तो अब अपन ये कह सकते हैं कि डीबीएमएस जो है वो हमें बहुत सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जैसे कि डिफाइनिंग द डेटाबेस, यानी डेटाबेस के अंदर क्या डेटा स्टोर होगा, वो डेटा आपस में कैसे रिलेटेड होगा, उस डेटा का टाइप क्या होगा, दैट इज द डिफाइनिंग द डेटाबेस। कंस्ट्रक्टिंग डेटाबेस, कंस्ट्रक्टिंग डेटाबेस का मीनिंग है जब हमने डेटाबेस को डिफाइन कर लिया है, उस डेटाबेस के अंदर डेटा को स्टोर करना, उस डेटाबेस में रिकॉर्ड्स को इंसर्ट करना, ये आपका है कंस्ट्रक्टिंग द डेटाबेस। नंबर थर्ड, मैनिपुलेटिंग डेटाबेस, डेटा को स्टोर करने के बाद में हमें अपने पर्पस के लिए, अपने किसी पर्पस को सॉल्व करने के लिए कोई डेटाबेस से कोई इंफॉर्मेशन जब अपने को रिट्रीव करनी है तो क्वेरी की सहायता से हम डेटाबेस को मैनिपुलेट करते हैं, दैट इज मैनिपुलेटिंग द डेटाबेस। नेक्स्ट इज शेयरिंग डेटाबेस। आज के टाइम पे अगर हम डेटाबेस को सिंगल यूजर के लिए अगर अपन डेटाबेस बनाएं तो ये प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं है, क्योंकि आज के टाइम पे जो डेटा एक्सेस होता है वो आपका ऑनलाइन मीडियम से भी एक्सेस हो सकता है, जिसमें कि बहुत सारे यूजर एक साथ डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। इसलिए डेटाबेस को जो बहुत सारे यूजर्स के बीच में शेयर करना, दैट इज द शेयरिंग द डेटाबेस। सो अब नेक्स्ट आता है प्रोटेक्टिंग डेटाबेस। बहुत सारे रीजंस ऐसे हैं जिसकी वजह से हमें डेटाबेस को प्रोटेक्ट करना पड़ता है, डेटाबेस को सिक्योर करना पड़ता है। द फर्स्ट रीजन इज शेयरिंग। क्यों? क्योंकि शेयरिंग में बहुत सारे यूजर्स एक साथ डेटाबेस को एक्सेस कर रहे हैं, और एक साथ डेटाबेस को जब एक्सेस करेंगे तो वहाँ पे डेटाबेस में जो डेटा मैनिपुलेट होने की, डेटा इनकंसिस्टेंट होने के चांसेस रहते हैं, तो इसलिए डेटाबेस का प्रोटेक्शन बहुत ही आवश्यक है। दूसरा, डेटाबेस का टाइम टू टाइम हमें डेटाबेस को रिकवर कर जो उसका बैकअप लेते रहना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कई बार ये हो सकता है हमारा सॉफ्टवेयर क्रैश हो जाए, कई बार ये हो सकता है कि फिजिकल डिजास्टर्स हो जाए, जैसे कि आपका अर्थक्वेक हुआ कई बार, तो इससे जो क्या हो सकता है आपका डेटा जो है वो डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो इन सब रीजन से डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए भी टाइम टू टाइम डेटा का बैकअप वगैरह लेना पड़ता है। तो इसलिए डेटाबेस जो आपका डेटाबेस सिस्टम है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर है, वो हमें इन सब फैसिलिटीज को प्रोवाइड करता है, डिफाइनिंग द डेटाबेस, कंस्ट्रक्टिंग द डेटाबेस, मैनिपुलेटिंग डेटाबेस, शेयरिंग द डेटाबेस एंड प्रोटेक्टिंग द डेटाबेस। अब उसके बाद में बात करते हैं हम डेटाबेस को यूज क्यों करते हैं, व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड यूजिंग द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो हमें डेटा को एक्सेस करने के लिए एक एफिशिएंट एंड कन्वीनियंट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, जिसके लिए हमें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को यूज करना होता है। और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो डेटाबेस पे स्टैंडर्ड्स को एनफोर्स करता है, डेटाबेस सिक्योरिटी को इंश्योर करता है, डेटाबेस पे कॉन्करेंसी कंट्रोल, क्रैश रिकवरी जो है उन सब को एनफोर्स करता है। तो इसकी वजह से हमें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को यूज करना बहुत ही कन्वीनियंट रहता है। नेक्स्ट इज व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आजकल हम किसी भी जगह जाएं, किसी भी फॉर एग्जांपल रेलवे रिजर्वेशन काउंटर पे जाते हैं तो हमें वहाँ पे टिकट बुक करानी होती है। तो टिकट बुक कराने के लिए आजकल कंप्यूटराइज सिस्टम है, और कंप्यूटराइज सिस्टम के लिए जो आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज होता है, तो इस टाइप से किसी भी अपन सिनेमा घर में जाते हैं तो सिनेमा घर में टिकट बुकिंग के लिए जो भी विंडो होती है वहाँ पे भी आपका जो
कंप्यूटर सिस्टम यूज होते हैं वहाँ पे भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज होता है। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की एप्लीकेशंस आजकल हर जगह है। सो सम ऑफ द एप्लीकेशंस यहाँ पे लिस्ट की गई हैं। फर्स्ट एग्जांपल है बैंकिंग। बैंकिंग में कस्टमर्स का डेटाबेस, ट्रांजैक्शन, जो भी बैंकिंग ट्रांजैक्शन होते हैं उन सब का रिकॉर्ड रखना, तो ये सब जो बैंकिंग एप्लीकेशंस के अंदर आता है। एयरलाइंस के अंदर जो आपका एयरलाइन फ्लाइट्स का शेड्यूल है, रिजर्वेशंस की डिटेल्स हैं, ये सब एयरलाइन के अंदर आता है। यूनिवर्सिटीज एक यूनिवर्सिटी में कौन से कोर्स चल रहे हैं, उनके जो भी स्टूडेंट्स के रजिस्ट्रेशन डिटेल्स क्या है, स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस क्या है, कौन से प्रोफेसर्स वहाँ पे वर्क कर रहे हैं, कौन से डिपार्टमेंट्स वहाँ पे रन हो रहे हैं, इन सब का रिकॉर्ड जो है वो यूनिवर्सिटीज के अंदर डीबीएमएस एप्लीकेशन की सहायता से रखा जा सकता है। सेल्स का जो डेटा है वो डीबीएमएस की एप्लीकेशन डीबीएमएस सॉफ्टवेयर की सहायता से हम मैनेज कर सकते हैं। ऑनलाइन रिटेलर्स यानी ऑनलाइन आजकल जो है आपका ऑनलाइन शॉपिंग का जो ट्रेंड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो ऑनलाइन शॉपिंग के ट्रेंड्स में हम कस्टमर के ऑर्डर्स को ट्रैक करने के लिए ऑनलाइन जो भी आपके प्रोडक्ट्स हैं उन सब प्रोडक्ट्स की डिटेल, इन सब को जो स्टोर करने के लिए हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का यूज कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो आपका प्रोडक्शन, इन्वेंट्री, ऑर्डर, सप्लाई चेन, इन सब को मैनेज करने के लिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का यूज कर सकते हैं। जो आपके ह्यूमन रिसोर्सेज यानी जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज है उन सब कंपनीज के अंदर एम्प्लॉयज के रिकॉर्ड, सैलरीज, टैक्स डिडक्शन, इन सब रिकॉर्ड्स को स्टोर करने के लिए हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का यूज कर सकते हैं। तो ये सब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की कुछ एप्लीकेशंस है। इसके अलावा बहुत सारी और भी एप्लीकेशंस है जिनको हम डेली लाइफ के अंदर यूज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया सबसे पहले सिलेबस, उसके बाद में डेटा क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट क्या होता है, उसके बाद में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को यूज करने का पर्पस क्या है, और एप्लीकेशंस ऑफ डीबीएमएस। सो आज इससे जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम डिस्कस करेंगे मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ फाइल सिस्टम एंड डीबीएमएस अप्रोच का कंपैरिजन। थैंक यू।